एक माता जी थी, तो पूजा करती थी, पाठ करती थी, तो कम से कम 8-10 पुस्तकें उन पर माला झोली और ऐसे ऐसे करके राधे 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 अपना चल रहा है। और करते करते बोलती रहती थी बीच बीच में, अरे देख दरवाजे पर कौन खड़ा है, अरे देखना रसोई में कहीं दूध न निकल गया हो, देख कहीं भैंस प्यासी तो नहीं खड़ी है, जरा देख बाहर जा करके, अरे ये बच्चे देख मिटे जन कहाँ घूम रहे हैं, देख जाए कि नहीं। वो कर रही है माला पूजा में, लेकिन जबान पूरी चल रही है, पूरा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, पूरा ऐसे ऐसे करके। एक साधु आए, कहा मैया जब पाठ में बैठते हैं ना तो मौन होना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा ये सब, ये तो बहू है करने के लिए, तुमको मौन रहना चाहिए। अरे महाराज जी मैं जानती नहीं थी। बोले हाँ। अब माता जी बैठ गई पाठ में, बैठ गई ऐसे करके। अब महाराज जी की बात याद थी कि बोलना नहीं है, तो बैठ करके पाठ कर, इतने में क्या हुआ कि पड़ोसन आ गई घर में, बहू से बातें करने लगी, उधर रसोई में दूध जलने लग गया, बहू का ध्यान ही नहीं है। माता जी पूरा समझ रही है कि दूध निकल जाएगा, सब खराब हो जाएगा, लेकिन गुरुजी कह गए कि बोलना नहीं है। अब माता जी पाठ तो कर रही हैं, मुंह लाल लाल हुआ जा रहा है, कैसे ही करके पाठ की पुस्तक पूरी हो जाए, फिर इस बहू को सीधा करूंगी, आंखें लाल लाल, मुंह लाल लाल, लेकिन ये पूरी पुस्तक करनी है तब देखूंगी। फिर माता जी क्रोध में उठी, बहू पर बरस गई दुनिया की बातें। गुरुजी फिर आ गए, गुरुजी ने कहा मैया ऐसे क्रोध ना करें। अरे बोले महाराज जी आपने कहा था बोलना नहीं है। बोले बोलना भी नहीं है, दूसरी बात थोड़ी विरक्ति चाहिए। कब तक बहू को डांटेगी? एक दिन दूध जलाएगी, 2 दिन दूध जलाएगी, 3 दिन दूध जलाएगी, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि यही बहू अपने आप पूरी जिम्मेदारी समझने लगेगी। ज्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता है, बात बात पर टोकना उचित नहीं होता है। एक आयु के बाद थोड़ा 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 भवन से वन की ओर आना चाहिए, थोड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए। हर चीज का एक वक्त हुआ आता है, एक समय होता है। मैया थोड़ी विरक्ति चाहिए। ऐसे ही पूजा की पद्धति है, थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, थोड़ी विरक्ति भी चाहिए, ये सब चाहिए। और भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग्य से है। नारद जी से कहा देव मेरे बालक, मेरे दोनों पुत्र, आहा हा 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 ऐसे लेटे हुए, इन पर कृपा करो, इन पर कृपा करो। नारद जी पास में बैठ अनेक अनेक प्रकार से वेद वेदांत का पाठ सुनाते हैं बैठ करके, आहा। लेकिन थोड़ी थोड़ी चेतना तो आती है, लेकिन वो उठ करके खड़े नहीं हुए। नारद जी को चिंता हो गई, क्या हुआ, इनमें चेतना क्यों नहीं आती? और जब बार बार बुलाए उसी समय आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म करो हे नारद जी, सत्कर्म करो। नारद जी सोचते हैं सत्कर्म क्या होता है? भक्ति महारानी से कहती है तुम जरा बैठो, मैं जरा देख करके आता हूं। अनेक अनेक स्थानों पर गए और कहीं पर भी शंका का समाधान नहीं हुआ। तब बद्रीनाथ की गुफाओं में सनत कुमारों से मिले। कहा देव उस दिन से आज तक इसी के लिए घूम रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं। और जब ऐसा कहा है तो सनत कुमार एकदम प्रसन्न होकर के कहने लगे अरे नारद जी इसमें देखने की सुनने की जरूरत नहीं है। बोले फिर? अरे उनको जाकर के भागवत की कथा सुनाओ, और भागवत की कथा जब आप सुनाएंगे निश्चित ही उनमें चेतना आ जाएगी। नारद जी कहते देव यद्यपि आप जो कहते हो वो सत्य है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं, लेकिन इतना जानना चाहता हूं भागवत है क्या? ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोरगलितम फलम, आहा, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही तो है। तो मैंने तो वेद वेदांत का पाठ कर दिया, वेदों का पाठ कर दिया, फिर भी तो नहीं जगे। आहा, संत जन बड़ी अच्छी बात कहते, बोले भैया फल में और पेड़ में अंतर होता है। अब आम का पेड़ है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। आम पर फूल आएगा, फूल होने के बाद बौर आएगा, फिर छोटी अमियाँ आएगी, फिर थोड़ी और बड़ी होगी, फिर थोड़ी और बड़ी होगी, हैं? फिर उसके बाद में उसमें फल आता है, फिर वो पकता है, फिर वो आप उसको ग्रहण करते हैं। जब आम बसंत में बोरेंगे, हैं? उसकी पूरा 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 क्रम है। अब कोई आदमी कहे कि मुझे फल के पकने की जरूरत नहीं, आता तो पेड़ ही पे है, तो लब पेड़ की डाली खा लो, तो क्या डाली में वो सुख मिलेगा, वो स्वाद मिलेगा जो फल में होता है? नहीं, दांत टूट जाएंगे, मुंह कड़वा हो जाएगा। ऐसे ही कहा भागवत फल है, आप भागवत जी को श्रवण कराइए। कहा किससे कराऊं देव? ऐसा करो आप ही चलो, आपसे बढ़िया वक्ता और कौन मिलेगा। कहा कि हम वृंदावन नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले ऐसा करो कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े। आहा, थोड़े तुम आगे आओ, थोड़े हम आगे, तब न बात बनेगी। बोले कैसे? बोले ऐसा करो
हरिद्वार में कथा का आयोजन करते हैं, तुम वृंदावन से भक्ति महारानी को लेकर के आओ, हम बद्री विशाल से नीचे की तरफ आते हैं, तुम थोड़ा वृंदावन से आओ। आपने देखा होगा प्रायः लगभग वृंदावन से जितनी हरिद्वार की दूरी है उतनी ही हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग बैठा करती है।